तबीयत खराब थी प्लस मूड भी नहीं था कि आर्टिकल 50 और क्रैक जाके थिएटर में देखूं। लेकिन पीजे, बादल और मोहित के सिर्फ थंबनेल से देखने के बाद आई फील लाइक कि भाई जाके देखते हैं ना और पता करते हैं कि क्या सच में मूवी इतनी अच्छी है या इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो माफ़ करना सबसे पहले कि मैं ज़्यादा टाइम ऑनलाइन नहीं रह पाता हूं क्योंकि आजकल थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, मौसम बदल रहा है। बट ज़्यादा अपने बारे में बात ना करते हुए सबसे पहले मूवी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जिन्हें मूवी के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें इस पिक्चर का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो आर्टिकल 370 अपने नाम से ही समझ में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 370 था उसे किन परिस्थितियों में हटाया गया था, उस पर यह पिक्चर निर्धारित है। हर बार जिसमें कास्ट के रूप में यामी गौतम अजूमी अक्सर देखने मिलती हैं, जो कि एक फील्ड एजेंट रहती है जिसे प्रिया रानी यानी कि राजेश्वरी स्वामीनाथन के किरदार ने चूज़ किया था ताकि वो जम्मू और कश्मीर के अंदर टेररिज्म को काबू कर सके। हमारा खौफ वापस भरना होगा। जहाँ पे इनके अलावा मूवी में दो और मेन लीडिंग कैरेक्टर्स हैं। पहले किरण करमारकर जिन्होंने होम मिनिस्टर का किरदार निभाया है यानी कि अपने अमित शाह का किरदार निभाया है, और दूसरे अपने अरुण गौली जी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया है। और तारीफ करनी पड़ेगी मेकअप आर्टिस्ट की जिन्होंने इन दो एक्टर्स को उन दो बड़े और रियल लाइफ कैरेक्टर्स में ढाला है। हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो? जान दे देगा मुझके लिए। क्योंकि इसके बाद बात आती है परफॉर्मेंस की, जहाँ पे ये दोनों ही एक्टर्स बिल्कुल भी निराश नहीं करते। भाई तुम्हें अपनी सीट पे ना बैठे बैठे वो फीलिंग आ जाती है कि भाई जब अरुण गौली जी एज प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन अपीयर होते हैं, वो पूरा इंटरवल वाला सीन जहाँ पे बैकग्राउंड में विभा सराफ जी की आवाज में मैं फिर तुझे मिलूंगी वो वाला गाना बजता है। दैट सीन इज सो पावरफुल यार। इस कश्मीर ने बहुत पीड़ा झेली है। और ऐसे ही काफ़ी सारे सीन्स हैं पूरी की पूरी मूवी में जो तुम्हें लिटरली फील करा देते हैं कि उस स्पेसिफिक सीन में कितना ज़्यादा टेंशन है, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी है और कितना ज़्यादा प्रेशर है। जिसे समझाने के लिए मेरे पास ना एक तगड़ा सीन दिमाग में आ रहा है अभी। तो जब यामी गौतम का कैरेक्टर जूमी कावर सर को अग्रेसिवली गुस्से में बात करने जाती है उनसे कि भाई तुमने क्यों उस बंदे को छुड़ाया जो कि भाई पुलवामा अटैक का जिम्मेदार था, तो उस सीन के दौरान जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक था वो तो अपना काम बेस्ट करके ही जाता है, लेकिन यामी गौतम का उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस रहता है ना, दैट वॉज चेरी ऑन द टॉप। तुम्हें लिटरली वो फील आ जाता है कि वो बंदी सच में किसी अपने को खोई है, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकती। जहाँ पे एक चीज़ और नोटिसेबल होती है वो है मूवी का स्क्रीन प्ले, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से ना पूरी पिक्चर की जान यही है। क्योंकि भाई जिस तरह से हर सीन को लिखा गया है, पूरी की पूरी मूवी को समझाया गया है और साथ ही साथ हर स्पेसिफिक सीन को दर्शाया गया है, वो लाजवाब था। अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। क्योंकि स्टोरी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे ऑडियंस को जितना हो सके उतना अच्छे से समझाने के लिए पब्लिक को मूवी से इंगेज रखना पड़ता है, जिसके लिए हर एक स्पेसिफिक सीन के दौरान इंटेंसिटी को ज़्यादा दिखाने के लिए म्यूज़िक को ज़्यादा बढ़ाया गया है और तुरंत ही अगले सीन पे शिफ्ट कर दिया गया है ताकि बिना इंगेजमेंट को तोड़े ऑडियंस दूसरे सीन पे शिफ्ट हो जाए और मूवी का फील भी ख़राब ना हो, या कह लो उस पूरे स्पेसिफिक सीन का फील भी ख़राब ना हो। मुझे पता नहीं ये बात कितने लोग समझ पाएंगे, बट लिटरली ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो कि फिल्म मेकिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अब बात करते हैं खामियों के बारे में, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक अ परफेक्ट मूवी एक्सेप्ट फॉर नोलन साहब की पिक्चर है, क्योंकि भाई उन्हें समझने के लिए भी आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए। बट खैर, गुड्स की बात हो गई कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा है, डायरेक्शन सही है, राइटिंग काफ़ी अच्छी कही गई है, एक्शन उतना ही है जितना ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। लेकिन भाई देखो, खामियां भी ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक दो सीन्स हैं जहाँ पे भाई मेरा माइंड ना तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गया, और वो भी फिल्म मेकिंग के परसेप्शन से, ना ही स्टोरी वाइज और ना ही किसी और तरीके से, बस फिल्म मेकिंग के परसेप्शन से। और वो है डायलॉग्स। बट मुझे सूली पे चढ़ाने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तो जब जूमी यानी कि यामी गौतम का कैरेक्टर का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है राजेश्वरी राव से यानी कि प्रिया रानी के कैरेक्टर से, तो उस दौरान यामी गौतम का एक बहुत बड़ा मोनोलॉग रहता है जो कि ये दिखाता है कि उसकी क्या सिचुएशंस है और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन उस डायलॉग के दौरान, उस पूरे मोनोलॉग के दौरान तुम्हें दो जगह पे ना डायलॉग्स को चेंज किया हुआ दिखेगा क्लियरली, जो कि भाई डबिंग में चेंज किया गया था और वो क्लियरली दिख रहा था। और
ये ऐसा ही सेम सीन एक और सीन में हुआ था जो कि राजेश्वरी राव के साथ हुआ था, जो कि मैं भाई मूवी ध्यान से देख रहा था तो मैंने थोड़ा सा वो पकड़ लिया। और हाँ भाई, इट्स जस्ट कि मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ, मैं हरामी हूँ, मैं डिक्लेयर कर दूँ, लेकिन हाँ मुझे बस लगा तो मैंने सोचा बता देना चाहिए। तो ये कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि भाई मैं हरामी ही हूँ और मुझे मूवी इस तरह से ही देखना पसंद है। बट वो सीन और पूरी की पूरी पिक्चर अपना काम करके जाती है और वो फील दे के जाती है जो ऑडियंस को मिलना चाहिए। बट भाई मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि तुम्हें ये पिक्चर देखनी चाहिए, इवन अपने फैमिली को भी दिखानी चाहिए। ऑल्दो तुम अपने रिएक्शंस बताओ कि तुमने अगर ये पिक्चर देख ली है, यानी कि आर्टिकल 370, तो तुम्हें कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर नहीं देखी है तो सालों जाके देखो। तुम्हारी मोटी बुद्धि में ना थोड़ी पॉलिटिकल बातें भी घुसेंगी, लेकिन ज़्यादा घुसने मत देना।